प्रयास स्टडी के सभी शिक्षार्थियों को सुस्वागत है। पिछले अध्याय में हम स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे। आज हम व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सघोष घोषत्व के आधार पर पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं। आज हम अभी पढ़ेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे होते हैं उसको देखेंगे। विभिन्न व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनि यंत्र के विभिन्न अवयवों को अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। इस प्रकार से इनके अवरोध प्रकृति के आधार पर समस्त व्यंजनों को दो वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट में है पूर्णतः अवरोधी, पूर्ण रूप से बंद कर देना। कैसे? जब निर्गत श्वास का पूर्ण अवरोध होता है तब ध्वनियाँ पूर्णतः अवरोधी कहलाती है। इन अवरोधी ध्वनियों को भी उच्चारण प्रयत्न आधार पर दो वर्ग में बांटा जाता है। ये पूर्णतः अवरोधी को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला नंबर क में स्पर्श और स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श के बारे में पढ़ेंगे। जब निर्गत श्वास एक स्फोट के साथ बाहर निकलती है और उच्चारित ध्वनियों को स्पर्श ध्वनियों कहते हैं। जब निर्गत हवा एक स्फोट के साथ बाहर निकलती है, उच्चारित ध्वनियों को स्पर्श ध्वनियाँ कहते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास एक क्षण के लिए पूर्ण अवरोध के साथ कहीं ना कहीं अवश्य रुकती है। तो स्पर्श संघर्षी के बारे में देखेंगे। स्पर्श संघर्षी इन ध्वनियों के उच्चारण में स्पर्श व्यंजनों की भांति ही निर्गत श्वास एक क्षण के लिए पूर्णतया अवरोध होती है, किंतु इसके निष्कासन के समय संघर्षण के साथ निकलती है। आंशिक अवरोधी ये दूसरा पॉइंट है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में निर्गत वायु का पूर्ण रूप से अवरोध नहीं होता है वे आंशिक अवरोधी कहलाती है। ये निम्न प्रकार के हैं। क में संघर्षी व्यंजनों के उच्चारण में निर्गत वायु पूर्ण रूप से अवरोध नहीं होता। इन ध्वनियों के उच्चारण श्वास निकलने का मार्ग थोड़ा खुला रहता है। वायु रगड़ खाकर बाहर निकलती है। ये संघर्षी है। वार्षिक ध्वनि कैसे है देखेंगे। इन ध्वनि उच्चारण के समय जिह्वा के नोक ऊपरी मसूड़े से लग रहती है। जिह्वा के एक या दो पार्श्व खुले रहते हैं और निर्गत वायु इन्हीं पार्श्व से बाहर निकलती है। इस अवस्था में निकलती ध्वनि को वार्षिक ध्वनि कहलाती है। इसका उदाहरण हम बाद में देंगे, अंत तक देखेंगे। अंत में है ग में लुंठित। इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का नोक कई बार हिलती है। जिह्वा की नोक वक्ष या मसूड़े पर एक बार या कई बार टक्कर मारे तो उच्चारित ध्वनि लुंठित या लुढ़ित होती है। उदाहरण बाद में देखेंगे। घ नासिक के ध्वनियों के उच्चारण में वायु प्रवाह कोमल तालु के नीचे झुक जाने के कारण
नासिका विवर से निकल जाता है। ये नासिक है। उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त ध्वनियाँ, इन ध्वनियों का उच्चारण जिह्वा की नोक को उलट करके निचले भाग से कठोर तालु को झटके के साथ कुछ दूर तक छू कर किया जाता है। अर्धस्वर, अर्धस्वर क्या है? इसके उच्चारण में जिह्वा संवृत स्थान से विवृत स्थान की ओर जाती है। संवृत स्थान से विवृत, तो मुख ज़्यादा से ज़्यादा खुल जाता है। इन्हें स्वर तथा व्यंजनों की मध्यवर्ती ध्वनि कहा जाता है। इनका प्रयोग कैसा है हम देखेंगे। ये सभी का पिछले आंशिक अवरोधी का जो पॉइंट है, ये पॉइंट के अनुसार उसका प्रयोग कैसा है हम देखेंगे। स्पर्श, स्पर्श स्पर्श में क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, ये स्पर्श ध्वनियाँ है। स्पर्श ध्वनियाँ है। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी क्या है? स्पर्श संघर्षी च छ ज झ, च छ ज झ। संघर्षी संघर्षी श श स ह, श श स ह। अनुनासिक, अनुनासिक को देखेंगे। उ य ण न म। पार्श्विक ध्वनि ल ल ल ल ल उच्चारण करते समय जीभ लौटकर कोमल तालु और मूर्धा में लग जाता है और दो पार्श्व में खुला रहता है और ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। ल ल। तो लुंठित, लुंठित या लोढ़ित र र, ये र जिह्वा उलट करके मसूड़ों या दांत के निकटवर्ती लग जाता है और बार बार छूता रहता है। लुंठित, ये लुंठित र ध्वनि है। इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का नोक कई बार हिलती है। जिह्वा की नोक वस्य मसूड़े पर एक बार या कई बार टक्कर मारे तो उच्चरित ध्वनि लुंठित या लोढ़ित होती है। र र, उसका उच्चारण ऐसा है र। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त अड़ ढ अड़ अढ़ अड़ अढ़। तो ये उत्क्षिप्त ध्वनियाँ, इन ध्वनियों का उच्चारण जिह्वा की नोक को उलटकर निचले भाग से कठोर तालु को झटके के साथ कुछ दूर तक छूकर किया जाता है। अड़ा 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 उच्चारण करने से आप भी उसको समझ पाएंगे। सप्रवाह अर्धस्वर, सप्रवाह अर्धस्वर य व, य व, यह अर्धस्वर है। अर्धस्वर अर्ध व्यंजन है। तो इसी प्रकार ये स्वरों के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आप वीडियो का आरंभ से अंत तक देखने से आपको धन्यवाद है।